आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट हर एक आदमी के अंदर होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है शुरुआती दौर में, बाद में पता चल जाता है। लेकिन आजकल हर माता पिता यही कोशिश करता है बच्चे में देखने के लिए कि इस मेरे बच्चे में कौन सा टैलेंट है, मैं उस बच्चे को, अपने बच्चे को उस ट्रैक पे ले जाऊँ। क्या इसे म्यूज़िक का शौक़ है, नाचने का शौक़ है, एक्टिंग करने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, या पेंटिंग करने का शौक़ है। तो हर पेरेंट आजकल अपने बच्चे में देखता है, लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं था। हमारे दौर में हमें कुछ जो भी होता था खुद ही करना होता था, और उसके बावजूद कुछ, लेकिन कुछ शख्सियत, कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में हम लेके आते हैं कि जो करते गए कहीं उनको पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो वो उन्होंने उस टैलेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हम अपने इस प्रोग्राम में म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग, ड्रामे से जुड़े हुए लोग, डांस से जुड़े हुए लोग, लिटरेचर, पेंटिंग से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं। आज हमारे बीच में जो शख्सियत हैं वो हंसमुख सा चेहरा है। जब भी मिलते हैं तो हंसते हुए मिलते हैं, परेशान होंगे तो तब भी हंसते हुए मिलेंगे। रंगमंच की दुनिया में अपना एक नाम है उनका, टेलीविज़न के लिए भी काम किया है, फिल्म्स के लिए भी काम किया है, सोशल मीडिया पे बहुत कम आए हैं। आज हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में आएँ और हम उनसे बातचीत करेंगे। कोई और नहीं, सोहम। जी नमस्कार। हम इन्हें सोहम जी के नाम से जानते हैं। सोहम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोहम जी, आपका एक बहुत लंबा सफ़र है, जितना भी है अभी तक एक सफ़र है, और बड़ा इस तरीके से ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं उन बातों पे बाद में जाऊंगा। मुझे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से, कब, क्यों, मतलब कैसे ये आया कि यार एक्टिंग करूं? जी मुश्ताक सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब यहाँ पर आमंत्रित किया। और मेरी सफ़र की शुरुआत जो है वो तो बहुत मतलब एक्सीडेंटली उस तरह से मैं उसको, तो आप ये कहा जाए कि आप एक्सीडेंटल एक्टर हैं? एक्सीडेंटल एक्टर। तो वही था कि बचपन में मतलब मैंने शुरुआत किया चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप से। अच्छा। तो ये बात है 1997 की। तो मतलब स्कूल में एक सर्कुलर आया कि फलानी संस्था, रंगयुग नाट्य संस्था जी, तो वो एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही है। तो पता नहीं था कि क्या थिएटर है क्या नहीं, तो चल पड़े बस। तो बस वहीं से कारवां शुरू हुआ। तो अभी तक मतलब जो है जैसा है, मतलब काम करना है, बस एक जुनून वही है। तो उसमें टीवी से भी अब मतलब जुड़े काम हुए कर रहे हैं, हैं, शुरू कर दिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि इनका सफ़र जो शुरू हुआ वो एक वर्कशॉप से शुरू हुआ। वही बात जो मैं कह रहा था कि पेरेंट्स कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ट्रैक पे लाने के लिए। रंगयुग एक सक्रिय ग्रुप, जम्मू कश्मीर का एक सक्रिय ग्रुप, अच्छे नाटकों का मंचन किया, और उसके साथ साथ उन अच्छे नाटकों में सोहम जी का एक अहम रोल अदा करते रहे हैं। स्ट्रीट थिएटर में भी इनको आप देखते रहे हैं और प्रोसिनियम में भी देखते रहे हैं। और हम जो उनसे बात करते हैं, उनके काफ़ी नाटक हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और सोहम जी से सफ़र के बारे में जानते हैं। सोहम जी, अब आप जवान हो गए, ना, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप हो गए, जवान हो गए, बिल्कुल। और आप अपनी संस्था रंगयुग के साथ काफ़ी एसोसिएट हैं, आज भी हैं, और आज भी आप उनके साथ काम कर रहे हैं। अपने वो एक्सपीरियंस, आपके नाटक जो आपने किए हैं, उनका कुछ बस सफ़र बताइए। देखिए, पहला नाटक तो वही कि जो बचपन में हमने करा था, वक्त का दरिया बहता जाता है, श्री विजयपुरी जी का वो लिखा हुआ था। तब तो खैर कुछ पता भी नहीं था कि मतलब ये ऐसा होता है। तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, तो जब जैसे जैसे समझ आना शुरू हो गई कि ये प्लेटफॉर्म है, इसमें इतनी ताकत है कि हम अपने मतलब कुछ भी इस माध्यम से हम कुछ भी बयां कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात का एक्सप्रेशन, हमारा जो एक्सप्रेशन का माध्यम है मेरे पास, वो रंगमंच है और बहुत पुख्ता है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब जिसमें है। जब ये समझ आई तो फिर मतलब जब खुद
समझ के करना शुरू करा तो फिर और मज़ा आने लगा सर। तो उसमें ये है कि हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। हमारा जो ग्रुप था एक मतलब 5-7 लड़कों लड़कियों का, तो मतलब किसी का इंतज़ार ना करते हुए कि हमारे सर आएंगे, डायरेक्टर सर आएंगे तो वो कुछ करवाएंगे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता खुद काम करना शुरू कर दिया। एक्सप्लोर करते रहे और मतलब प्रैक्टिकल दो, मतलब थिएटर इज़ ऑलवेज अ प्रैक्टिकल मीडियम। तो उस चीज़ को करते 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 मतलब इतना मज़ा आने लगा कि मतलब एक टाइम वो भी आया कि हमने ये तय कर लिया कि अब हम रुकेंगे नहीं। तो उस जो जर्नी की शुरुआत के बाद जो मतलब हम शुरू किया थिएटर से, तो उसके बाद फिर हमें लगा नहीं यार थिएटर ही नहीं, हमें कुछ और भी करना चाहिए, मतलब जो कि आजकल सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है टेलीविज़न। तो उसमें हम लोगों ने कि फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम क्यों ना इससे बाहर भी काम करें और टेलीविज़न के साथ जुड़ें। तो फिर एक जर्नी वो शुरू हो गई उसके साथ। तो उसमें हम ये है कि जम्मू में ही रहते हुए हमने जो हमें सो कॉल्ड जो मतलब प्रोडक्शन हाउसेस का जिसका पता चलता गया हम उनके पास अप्रोच करते गए, और मतलब काम भी मिलता रहा, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिला, और अच्छा काम किया। तो लेकिन ये है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि करना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी का इंतज़ार ना करते हुए अगर आप काम की तरफ खुद जो है, आप किसी कहानी को ले लीजिए, किसी कविता को ले लीजिए, तो वो एक जो अपने आप को मतलब घुड़ने वाली बात है वो बहुत ज़रूरी है। कुल मिला के ये कि तभी आप कविता में घुड़-मिल कर सकते हैं, तभी आप किसी कहानी में जबकि आपने पढ़ा हुआ हो। बिल्कुल, जो कि एक कमी लगती है हमें कि हमारे जो जवान रंगकर्मी लोग हैं जो वो उनका थोड़ा सा रुझान पढ़ाई की तरफ कम है। जी लिटरेचर जी 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 वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है जो एक आपका प्रोसेस है उस पर भी यही रहता है कि भाई मतलब गो थ्रू दी कैरेक्टर, गो थ्रू दी लाइंस, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब पढ़ने के साथ साथ जो टेक्स्ट है उसको समझना, उसके बीच में मतलब रमना, उसको अपने आप में रमाना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक डायरेक्टर का एक अलग अलग तरीका, आपने अलग अलग डायरेक्टरों के साथ भी काम जी किया जी हुआ है। जी जी और आपको स्टेट कल्चरल अकादमी के एनुअल ड्रामा फेस्टिवल के कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। और आपने जो मैंने आपकी जर्नी में देखी है उसमें अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स देखे जी। मतलब एक छाप वाला नहीं, मतलब ये कहता है सोहम यही करेगा और दूसरा नहीं है, वैसा नहीं, अलग अलग थे। मैंने आपका शायद वेटिंग फॉर गोडो भी आपने किया था। जी जी वेटिंग है फॉर ना, गोडो वो वहाँ से आप जंप करते हैं तो अलाहाबाद पे आ जाते हैं। जी जी है ना, अलाहाबाद से जंप करते हैं तो आप मेरे बच्चे तो मेरे के बच्चे पे आ जाते हैं, वहाँ से जंप करते हैं प्रतिबिंब पे चले जाते हैं। यस यस। मतलब आपके नाटकों की जो जर्नी है, अलग अलग जॉनर्स हैं, अलग अलग। आपको क्या लगता है जब आपको एक नाटक के बाद दूसरा नाटक जब करते हैं तो उसका जॉनर ही अलग होता है, उसका डायरेक्टर एक, फॉर एग्जांपल प्रतिबिंब में आपका एक अलग सा अनुभव था, उस तरीके का क्या उसमें सर मतलब जैसा कि मतलब आप भी जानते हैं, आप भी मतलब थिएटर से ही हैं, तो हर नाटक जो है या हर प्रोसेस जो है वो एक शून्य से ही शुरू होता है सर। मतलब जिसको बोलते हैं आपने टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। तो उसमें एक प्रोसेस, हर नाटक का एक नया प्रोसेस रहता है। उसमें डायरेक्टर अगर कोई और हो तो उसमें और भी आपको पीछे जाना पड़ता है कि मतलब मेरे लिए ये नया प्रोसेस है, नए डायरेक्टर हैं तो मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब अपने डायरेक्टर के सामने ये आप मानते हैं कि जो भी जहाँ भी जाना है अपने आप को जीरो करना ज़रूरी है, वो मिट्टी बना देना। अब आप प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस था। मतलब वो इफ्रा जी थे उसमें, मतलब जिन्होंने डायरेक्ट किया था, और मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट प्रोसेस। मतलब उनका प्रोसेस तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये है कि उन्होंने उस नाटक को ऐसी तरह से हमें डायरेक्ट किया कि हमें पता ही नहीं चला कि हम नाटक कर रहे हैं या एक मतलब खेल खेला जा रहा है, कि मतलब वो मेहनत वाली कोई बात नहीं लगी उसमें। लेकिन उनका जो प्रोसेस था तो वो इस तरह से था, करते 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 हम लोग करते चले गए, और जब सामने आया कि अरे ये तो नाटक भी खड़ा हो गया। मतलब वो एक एक्टर का, डायरेक्टर का एक अपना एक प्रोसेस रहता है। इत्तेफाक से ये है कि वो नाटक मैंने भी किया हुआ है, भी किया बहुत किया हुआ है, लेकिन मेरा प्रोसेस अलग था। मेरा तरीका अलग था और मेरा प्रेजेंट। इसके साथ साथ आपने मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे नाटक, अच्छे अच्छे क्लासिक्स प्लेज किए हुए हैं,
और रख्त बीज भी आपने जी, किया जी, हुआ जी, है। जी। उसके बाद मुझे खामोश अदालत जारी खामोश है, अदालत जारी। और एक अलग अलग जॉनर के नाटक हैं। जी जी। आप ये सब कुछ करने के बाद आप हमारे जम्मू कश्मीर का, जम्मू का रंगमंच को कहाँ देखते हैं? सर मतलब जहाँ तक वही है कि थिएटर इज़ ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और मैं ये कहता हूँ कि हर नाटक का एक प्रोसेस जो है, जो एक प्रोसेस है, मतलब नाटक तैयार होने के पीछे जो हम दिन उसमें लगा चुके हैं, रिहर्सल मतलब रीडिंग से शुरू हुआ, रिहर्सल तक बात पहुंची, फिर परफॉर्मेंस तक बात पहुंची, वो जो एक जर्नी है सर, मतलब एक पूरा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं मतलब ये मानता हूँ कि अब साल में एक ही नाटक करें, लेकिन उस नाटक में मेहनत करें, काम करें। तो जहाँ तक मतलब हम नाटक देखने तो चले जाते हैं, मतलब काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी अब जो JNK अकेडमी करवाती है, तो उसमें मुझे लगता है कि 10 नाटकों में से सिर्फ 2 ही नाटक होते हैं जिनको देखने का मज़ा आता है, और उसका कारण ये होता है कि उनका एक प्रोसेस रहता है। तो बाकी तो काम करने वाले बहुत से ग्रुप्स हैं सर, काम करते हैं, चलते हैं, लेकिन जो एक मतलब नाटक की बात है, क्वालिटी परफॉर्मेंस की बात है, वो यहाँ पर मिसिंग रहता है बहुत बार। आपका कहने का मतलब ये है कि नाटक तो होते हैं, बस वो नाटक इस तरीके से होते हैं, ये लो स्क्रिप्ट याद करो, खड़े हो जाओ, बोल दो, चल दो। यस। वो जो प्रोसेस आप बता जो एक सिनेरियो जो रहता है फेस्टिवल का, एक एम्बियंस रहता है, तो एक एटमॉस्फेयर जो रहता है, वो बड़ी हद तक मिसिंग रहता है। मतलब ठीक है, हम डिस्कशंस भी करते हैं, तो वो डिस्कशंस भी सिर्फ एक मतलब आपसी मतलब रंजिश के तहत ही वो चलती हैं। अच्छा, मतलब यस, मैं इसको आपका ये कहने का मतलब यह है कि तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो नुकसानदेह चीज़, वो नुकसानदेह चीज़, वो नुकसान, वो रंगमंच के लिए नुकसान बहुत मतलब जो आने वाले जो हमारे मतलब जो फ्यूचर मतलब में करेंगे हमारे साथ काम, तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। ओके, ये रहा रंगमंच का सफ़र। टेलीविज़न के लिए आपने पंजाब में भी जाके काम किया हुआ है, यस, जम्मू में किया, श्रीनगर में किया, कुछ लोग बाहर से आए, उनके साथ भी वो सफ़र कैसा रहा? टेलीविज़न सर, मैं मतलब थिएटर तो पहले ही शुरुआत कर चुके थे हम, तो टेलीविज़न का जो सफ़र है वो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो हम निकले फिर वहाँ से कि हमने शुरुआत की कि हम अप्रोच करेंगे प्रोडक्शन हाउसेस को, तो किया सर, मतलब बट अल्टीमेटली जो सुकून थिएटर में है वो टेलीविज़न में नहीं है। मतलब काम तो बहुत करे सर, सीरियल्स करे हैं, शॉर्ट फिल्म्स करी है, जैसे आप बोल रहे हैं जलंधर में मैं मैक इंस्टीट्यूट के साथ एक शॉर्ट फिल्म करके आया था, तो दैट वाज अगेन मतलब फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। गुड, ये एक्सपीरियंस रहा आपका। और सोहम जी, अब आपकी एक जंग अलग सी होती है, वो जंग होती है जो हम देखते हैं आपके काम की और ड्रामे की रिहर्सल की। वो एक अजीब सी जंग होती है, तो मतलब कारोबार भी संभालना है, बिजनेस भी संभालना है, वहाँ भी जाना, वो आप कैसे लड़ते हैं अपने आप से? मैं ये जंग मेरे साथ एक टाइम पर ये मतलब एक चैलेंज था कि हाउ डू आई मतलब मैनेज द टाइम। तो लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि फिर मैंने काफ़ी चीज़ों को दरकिनार कर दिया सर, मतलब क्योंकि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ जी, मतलब काफ़ी चीज़ें मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि भाई ये आईना है, मतलब ये आप समझो, ये सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे को उसमें मज़ा आना शुरू हो गया, और मतलब मैं आज की डेट में अब मैं इतनी चिंता नहीं करता हूँ, मतलब नाटक की बात आई तो नाटक ही नाटक है, फिर बाकी कुछ नहीं, फिर सब एक तरफ हो जाता है इसमें। तो मेरे को मतलब मैं अपनी लाइफ को इस तरह से मतलब इस तरफ लेके आता हूँ कि जब मैं यहाँ आता हूँ फिर मैं बाकी सब कुछ छोड़ के आता हूँ। वो हम देखते हैं, वो आपकी एक जद्दोजहद जो लड़ाई चलती है, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा सा एक जो एक स्पोर्ट रहती है, वो भाभी जी की एक स्पोर्ट है, बिना उनके मतलब, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ उनकी एक स्पोर्ट है, और वाकई आपके घर वालों की भी स्पोर्ट है बिल्कुल इस फील्ड में इसको चलाने के लिए। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा, हमने आपके अनुभवों का वो एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा। सोहम जी, आप पहली बात आप सोशल मीडिया पे बहुत कम आते हो, जी जी जी, तो
हमने आपका काम देखा है, मैंने प्रैक्टिकल वाली बात है। मैं खुद प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ और मेरा अपना काम भी एक अपने, जैसे आपने कहा ना कि हर डायरेक्टर का एक अलग प्रोसेस है काम करने का, मेरा भी एक अलग प्रोसेस, लेकिन आपका प्रोसेस में मैंने देखा है, आपने कहा काम देखा है आपका, और हम दुआ ये करते हैं कि आप अच्छा कामयाब हो जाएं। और मैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, वही रिहर्सल और कारोबार के बीच में निकलने का, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ आए। आज हमारे साथ थे सोहम जी और बड़ी बातें हुई, और वाकई इनकी वो जो एक थिएटर को लेके जो प्यार लगाव है वो मैंने देखा है। कारोबार बिजनेस वहाँ ये वेल बैलेंस्ड किया हुआ है अच्छे तरीके से, और आज ये कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। दैट्स गुड। आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिए और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स।